ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम रात में पहुंच गए थे जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर है और नैनीताल से अराउंड 100 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 416 किलोमीटर, कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराने की यहाँ ये मंदिर है और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। के दर्शनों के लिए तो आइए मेरे साथ करते हैं महादेव के दर्शन। तो मैं यहाँ आपको पूरे दर्शन के बहुत सारे, एक्चुअली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ये, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं। 125 टेम्पल है। हाँ, तो लगभग 125 मंदिर हैं दोस्तों। तो सभी के मैं आपको प्रॉपर दर्शन कराऊंगा, बस जुड़े रहिए स्पिरिचुअल हिमालय के साथ। तो दोस्तों देखिए, सामने जो है आपको टेम्पल नज़र आने लगा होगा और ये देखिए बहुत ही इसकी कलाकृतियाँ जो पत्थर पे उकेरी गई हैं दोस्तों, उन्हीं से देखने से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही पुराना ये जो है टेम्पल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर इसको ले लिया गया है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड टेम्पल है। शंकर के 125 मंदिरों का समूह है। इसमें शंकर जी के 108 शिवलिंग हैं और 17 मंदिरों पर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और भगवान शंकर का ये बहुत पुरातन स्थान है, काफ़ी मान्यता का मंदिर है। आपका मंदिरों का जो जीर्णोद्धार है ये 7वीं 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा शालिवाहन के द्वारा मंदिरों को बनाने का श्री गणेश हुआ था। उससे पहले पांडवकालीन मंदिर है, उस टाइम लकड़ी में मंदिर बने थे, काष्ठ निर्मित। बाद में पांडवों ने इनको पत्थरों पर रिनोवेट किया और लगभग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा शालिवाहन ने अशोक के टाइम में मंदिरों को बनाने की नींव रखी थी। तो उसमें महामृत्युंजय जी का एक मुख्य मंदिर है जिस पर आपने पहले दर्शन करे थे। तो पूरे भारत में महामृत्युंजय जी का जो मंदिर है वो यहीं पर स्थापित है। बेसिकली यहाँ पर महामृत्युंजय के जाप, काल सर्पदोष की पूजाएँ, कष्ट निवारण संबंधी अनेकानेक प्रकार की पूजाओं का यहाँ कराने का बड़ा क्रेज है। और ये इसमें वर्णन मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि ने अपनी अल्प मृत्यु को यहाँ से जीता था, तो महामृत्युंजय जाप का आरंभ जो है यहाँ से हुआ था। उसके अतिरिक्त 28,000 ऋषि मुनियों ने भी इस स्थान को अपनी तपस्थली के लिए चुना था। तो पौराणिक काल में राजा लोग यहाँ पर ऋषि मुनि लोग इसके पुजारी हुआ करते थे। बाद पर आदिगुरु शंकराचार्य ने इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया और यहाँ के पुजारियों को महाराष्ट्र के कोंकण नामक गांव से ला के भट्ट परिवार को पूजा के लिए बसाया। तो तब से भगवान की यहाँ रेगुलर पूजा होती है। और इसमें ये जागेश्वर भगवान का मंदिर है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग है शंकर जी का, 12 ज्योतिर्लिंग में 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और इसके अतिरिक्त इस मंदिर परिसर के 3 और बड़े मंदिर हैं। केदारनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, बटुक भैरव और पुष्टि माता। इन अन्य मंदिरों पर भी भगवान की यहाँ पर विधिवत पूजा होती है। और मूलतः भगवान का जो पूजन यहाँ पर मुख्य पूजा है वो 3 समय होती है। सुबह 4 बजे भगवान का यहाँ पर सबसे पहला पूजन होता है जो आप कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी पूजा में भगवान को दाल चावल सब्जी का प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर 10 से 11 बजे के बीच में। और शाम को फिर 6:30 के बाद शयन आरती होती है भगवान की। मूलतः भगवान का काफ़ी ख्याति प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त मंदिर है। देवदार का विशाल वृक्ष है। इसको अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ये भी काफ़ी पूजनीय वृक्ष है यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर शंभू। तो दोस्तों देखिए, जो सामने आप मेन मंदिर देख रहे हैं, टेम्पल्स हैं, ये सारा टोटल जो है यहाँ 125 मंदिरों का समूह है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर जो है यहाँ पर बने गए हैं। और मैं अब आपको मेन दूसरे मंदिर में दर्शन कराने, अंदर गर्भगृह में फ़ोटोग्राफी अलाउड तो है नहीं, इसलिए मैं आपको बाहर से दर्शन करा पाऊँगा। आज बहुत भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है क्योंकि ज्योतिर्लिंग के रूप में ये मंदिर को पूजनीय है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। बाहर जो है 2 द्वारपाल स्थापित हैं, विराजमान हैं। बहुत ही
प्राचीन एकदम बहुत ही पुरानी ये भव्य मंदिर। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय सरकार का ये जो मंदिर है दोस्तों, बहुत ही भव्य विशाल मंदिर है। तो आप दर्शन करिए माँ अन्नपूर्णा मंदिर के। दोस्तों ये श्री केदारनाथ मंदिर। और वो सामने जो आप देख रहे हैं बहुत लोग लाइन में लगे हैं। यहाँ दर्शन करेंगे तो यहाँ नीचे से ये जो है पेड़ एक ही है और ऊपर जाकर के जो है देखिए अर्धनारीश्वर रूप भगवान का, माँ पार्वती और भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप। तो दोस्तों देखिए आप जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं पत्थरों की, अद्भुत जो है ये कलाकृतियाँ हैं और बहुत ही पुरानी कलाकृतियाँ हैं। लकुलीश मंदिर के देखिए दर्शन कीजिए आप शिवलिंग के। हनुमान मंदिर, जय प्रतिमाओं की कृपा वो मत लीजिए महाराज, लाभ नहीं है महाराज। हनुमान जी महाराज की मनोजम जय। महाराज जितेंद्रम बुद्धिराम श्री नीलकंठ नमस्कार। पंडित जी। तो दोस्तों मंदिर के आखिरी सिरे पे देखिए माता का पुष्टि माता। दोस्तों दर्शन कीजिए भैरवनाथ जी के। जय हो बाबा भैरवनाथ। ओम दोस्तों स्पिरिचुअल हिमालयाज में आपका स्वागत है। मैं जागेश्वर धाम से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये जागेश्वर धाम जो है यहाँ से ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा कहा जाता है। और 125 मंदिरों का समूह है जिसमें मोस्टली जो है ना भोले बाबा के जो है ना दर्शन है। दोस्तों जागेश्वर मंदिर के पास ही जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक संग्रहालय बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत ही पुरानी प्रतिमाएं जो है
यहाँ पर रखी गई हैं। महामृत्युंजय सरकार के बहुत ही सुंदर दर्शनों के बाद दोस्तों अब हम जा रहे हैं कुबेर भंडारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि यहीं से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 200 मीटर के करीब होगा। और वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुरानी वह भी मंदिर है। मैं पहले भी दर्शन कई बार कर चुका हूँ।